महाभारत का घनघोर युद्ध खत्म हो चुका था। धर्म की जीत हुई थी, लेकिन इस युद्ध की तबाही ने पांडवों के दिल पर एक बहुत गहरा असर छोड़ा था। इसे शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक अत्यंत भव्य और विशाल आयोजन किया। ये एक ऐसी कथा है जिसने दान और त्याग की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए इस अनोखी कहानी के हर एक पहलू को एक कहानी की तरह विस्तार से समझते हैं। युधिष्ठिर के उस आयोजन का स्तर वाकई बहुत विशाल था। ये एक अश्वमेध यज्ञ था और इसकी महिमा सचमुच अनुपम थी। दूर दूर से ऋषि, मुनि, विद्वान और राजा महाराजा वहां आए हुए थे। अन्न के भंडार पूरी तरह से खोल दिए गए थे। चारों तरफ सोना बांटा जा रहा था और वस्त्रों की तो मानो वर्षा ही हो रही थी। यज्ञ की तारीफ हर तरफ गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर इससे बड़ा दान या इससे बड़ा यज्ञ पहले कभी हुआ ही नहीं था। ये समृद्धि और वैभव का एक चरम प्रदर्शन था। भाग 1, भव्य अश्वमेध यज्ञ। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ राजा युधिष्ठिर का भव्य अश्वमेध यज्ञ है, जहाँ अथाह और अतुलनीय संपत्ति बह रही है। दूसरी तरफ जो इस कहानी का मुख्य बिंदु बनने वाला है, वो है एक दरिद्र ब्राह्मण का मुट्ठी भर जौ का सत्तू। यह अंतर हमें बताता है कि असली मूल्य भौतिक वस्तुओं की मात्रा में नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपी भावना में होता है। अब इतनी आलीशान तैयारी और चारों ओर हो रही तारीफों के बीच एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय घटना होने लगी। पांडवों और वहां मौजूद सभी लोगों के मन में अहंकार का एक छोटा सा बीज बोने लगा था। हर किसी को लगने लगा था कि निश्चय ही ये यज्ञ अद्वितीय है और धरती पर ऐसा महायज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया। ये वो पल था जब अभिमान ने चुपके से उनके दिलों में प्रवेश कर लिया था। और ठीक इसी वक्त इस यज्ञ के बीच एक अद्भुत शक्ति ने अपनी लीला दिखाने का निर्णय लिया। भाग 2, विचित्र नेवले का प्रवेश। यज्ञ की पूर्णाहुति होने ही वाली थी कि वहां अचानक एक अत्यंत विचित्र नेवला प्रकट हुआ। इसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति दंग रह गया। इसकी विचित्रता का कारण ये था कि उसके शरीर का आधा हिस्सा शुद्ध सोने की तरह चमक रहा था और बाकी का आधा हिस्सा एक आम नेवले जैसा था। वो नेवला सीधा यज्ञशाला की राख और जूठन में जाकर लौटने लगा। ये दृश्य अपने आप में बहुत ही रहस्यमय था। कुछ देर उस राख में लौटने के बाद वो नेवला खड़ा हुआ, जोर से हंसा और उसने सभा के बीच एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि हे राजन युधिष्ठिर, तुम्हारा ये महान अश्वमेध यज्ञ कुरुक्षेत्र के एक दरिद्र ब्राह्मण द्वारा दिए गए मुट्ठी भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। ये सुनते ही पूरी सभा पूरी तरह से शांत हो गई। इतने विशाल यज्ञ की तुलना एक निर्धन ब्राह्मण के मुट्ठी भर सत्तू से करना सच में अत्यंत चौंकाने वाला था। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस नेवले से अत्यंत विनम्रता के साथ इस दावे का कारण बताने का आग्रह किया। भाग 3, दरिद्र ब्राह्मण का त्याग। नेवले ने एक कथा सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कुरुक्षेत्र में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह और उसका परिवार उंच वृत्ति से अपना जीवन बिताते थे। उंच वृत्ति का मतलब है खेतों में फसल की कटाई के बाद जो थोड़े बहुत दाने जमीन पर गिर जाते हैं, उन्हें चुनकर अपने प्राणों की रक्षा करना। उनके पास जोड़ने के लिए न तो पैसा था और ना ही कोई सुविधा। बस ईश्वर पे पूरा भरोसा और धर्म पर उनकी अटल श्रद्धा थी। ये घोर दरिद्रता की स्थिति थी, लेकिन उनका मानसिक स्तर बहुत ऊंचा था। हालात तब और भी भयानक हो गए जब वहां भीषण अकाल पड़ा। कई दिनों तक उस ब्राह्मण परिवार को अन्न का एक भी दाना नसीब नहीं हुआ। लगातार भूखे रहने की वजह से उनके शरीर पूरी तरह से कमजोर पड़ चुके थे। बहुत कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद एक दिन उन्हें थोड़ा सा जौ का सत्तू मिला। उस दिन तो मानो घर में एक उत्सव का माहौल बन गया था। उन्होंने स्नान किया, भगवान को याद किया और भोग लगाने के बाद ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और पुत्रवधू ये चारों उस थोड़े से भोजन को बांटकर खाने के लिए बैठ गए। भाग 4, अतिथि देवो भव। जैसे ही वो परिवार अपने भोजन का पहला निवाला खाने वाला था, उनके दरवाजे पर एक अतिथि आ पहुंचा। यह अतिथि देखने में अत्यंत कमजोर, भूख से बुरी तरह बेहाल और बहुत ही दीन लग रहा था। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां एक तरफ अपनी खुद की जान बचाने की बात थी और दूसरी तरफ दरवाजे पर आए एक भूखे अतिथि का आदर करने का धर्म था। उस परिवार के पूर्ण समर्पण की कहानी एक एक कदम आगे बढ़ी
उस ब्राह्मण ने बिना एक पल गंवाए अपना हिस्सा उस अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वो खा लिया, पर उसकी भूख शांत नहीं हुई। ये देखकर ब्राह्मण की पत्नी ने भी बिना हिचकिचाए अपना हिस्सा आगे कर दिया। फिर भी अतिथि तृप्त नहीं हुआ। तब पुत्र ने आगे बढ़कर अपना हिस्सा दे दिया, और आखिर में उस परिवार की पुत्र वधू ने भी बिना अपनी जान की परवाह किए सत्तू का आखिरी निवाला भी उस अतिथि को सौंप दिया। अब उस घर में अन्न का एक कण भी बचा नहीं था। चारों खुद भूखे रह गए, पर उन्होंने अपने अतिथि को पूरी तरह से तृप्त कर दिया। असल में वह कोई साधारण अतिथि नहीं थे, वो साक्षात धर्मराज थे, जो उस ब्राह्मण परिवार की आखिरी परीक्षा लेने आए थे। जब उन्होंने देखा कि यह परिवार इतनी भयंकर गरीबी में भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटा, तब वो अत्यंत प्रसन्न हुए। उस ब्राह्मण परिवार की इस पूर्ण त्याग, अटूट श्रद्धा और निष्काम भाव को देखकर धर्मराज ने उन्हें उस परीक्षा में सफल घोषित किया और उन्हें सीधे दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। यह दान धन का नहीं था, बल्कि अपने ही प्राणों को दांव पर लगाकर किया गया था, और इसीलिए वो मामूली सा दान भी अनंत बन गया। इसी घटना के कुछ समय बाद ही वह नेवला वहां पहुंचा था। भाग 5, आधा सुनहरा शरीर। नेवले ने आगे बताया कि जब वो उस कुरुक्षेत्र की कुटिया में गया तो जमीन पर उस सत्तू के कुछ कण और पवित्र जल के छींटे पड़े हुए थे। नेवला उन कणों में लौटने लगा। उस गरीब ब्राह्मण परिवार के त्याग और समर्पण की महिमा इतनी ज्यादा शुद्ध और शक्तिशाली थी कि नेवले का आधा शरीर उसी वक्त शुद्ध सोने का हो गया। इस सुनहरे शरीर का रहस्य कोई जादू नहीं, बल्कि एक गरीब के पूर्ण त्याग का असर था। नेवले ने उस भरी सभा के सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात रखी। उसने कहा कि उस दिन के बाद से वो इस धरती पर होने वाले सभी बड़े बड़े यज्ञों में जाता है और उनकी राख में लौटता है। उसे यही उम्मीद रहती है कि किसी महान यज्ञ की पवित्रता से उसका बचा हुआ आधा शरीर भी सुनहरा हो जाएगा। युधिष्ठिर के इस यज्ञ में भी वो यही सोचकर आया था, लेकिन उसने साफ किया कि इस अश्वमेध यज्ञ की राख में लौटने पर भी उसके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ ढेर सारा धन और वैभव तो है, पर उस गरीब ब्राह्मण परिवार जैसा निष्काम और सर्वस्व समर्पित त्याग बिल्कुल नहीं है। भाग 6, दान का वास्तविक अर्थ। दान के इन दो रूपों के बीच का अंतर बहुत ही वास्तविक है। एक तरफ वो दान है जो अहंकार, बड़े दिखावे और साधनों की अधिकता से आता है। ऐसा दान बाहर से बहुत बड़ा और आकर्षक लग सकता है, लेकिन अंदर से यह बिल्कुल खोखला होता है। दूसरी तरफ वो दान है जो शुद्ध प्रेम, पूर्ण त्याग और बिना किसी स्वार्थ के दिया जाता है। ईश्वर की दृष्टि में मात्रा का कोई मूल्य नहीं होता, बल्कि यह महत्व रखता है कि किस भाव और कितने त्याग के साथ वो दान दिया गया है। इस महान गाथा का सार यही है कि सच्ची भक्ति को हमेशा त्याग के तराजू पर तोला जाता है, दी गई चीजों की गिनती से नहीं। किसी भी सेवा का असली मूल्य उसके पीछे छुपी नीयत से तय होता है, उसके आकार से नहीं। और सबसे बड़ी बात, किसी भी दान की महिमा निस्वार्थता से बढ़ती है, धन के दिखावे से नहीं। जिस दिल में अहंकार नहीं होता वही सबसे बड़ा यज्ञ कुंड है, और जिस अर्पण में स्वार्थ नहीं होता वही सबसे सच्चा दान है। इस पूरी प्राचीन कहानी का अमर संदेश एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के रूप में उभर कर आता है। ईश्वर के दरबार में धन नहीं, भाव चाहिए। वहाँ वैभव की नहीं, हृदय की विनम्रता और नम्रता की आवश्यकता है। बाहरी प्रदर्शन का वहाँ कोई स्थान नहीं है, बल्कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ पूर्ण समर्पण चाहिए। यह विचार दैनिक जीवन के कामों और अपनी नीयत को जांचने की एक गहरी प्रेरणा देता है। इसी गहरी सीख के साथ हमारी यह अनोखी कहानी यहीं पूर्ण होती है।